जय महाकाल। मित्रों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कुंडली में कब बनता है पितृदोष, इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, आज इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बताएंगे। पहले तो आप यहाँ ये जान लीजिए कि पितृदोष क्या है। पितृदोष के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस दोष और इससे मिलने वाले कष्टों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पितृदोष कुंडली में होना बहुत ही कष्टकारी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत ही दुख उस आदमी को झेलना पड़ता है जिसकी ज़िंदगी में पितृदोष हो। पितृदोष किसी की कुंडली में तब होता है जब सूर्य नीच राशिगत शत्रु क्षेत्रीय या राहु केतु के साथ होता है। साथ ही 12वें भाव में सूर्य और राहु का योग होने पर भी, राहु शनि के साथ होने पर भी पितृदोष लगता है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो उसको मानसिक तनाव, धन हानि, हर कार्य में असफलता, शारीरिक समस्या, रोजगार में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में कष्ट, संतान का दुख, समाज में प्रतिष्ठा कम होना जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो पितृदोष को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जानते हैं हम कि पितृदोष होता क्यों है। पितृदोष जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आप जो कर्म किए हैं उसका कर्म से आपको ये फल मिला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि पूर्व जन्म या पूर्वजों के बुरे कर्म के कारण भी आपको पितृदोष भोगना पड़ सकता है। यदि भूल और अज्ञानतावश में भी आपने पूर्वजों को कष्ट दिया है अथवा उनका अपमान किया है तो आपको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। तो आइए जानते हैं हम, अगर आपको राशि में पितृदोष लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। पितृदोष दूर करने के विशेष उपाय जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इनको सच्चे मन से करते हैं तो आपका जो पितृदोष है वह कम हो जाएगा, उसका प्रभाव, और साथ ही साथ आपकी जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वे सारे के सारे कष्ट जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष हो तो आपको अपने पूर्वजों को कभी भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर की दक्षिण दीवार पर उनकी तस्वीर जरूर लगाएं और माला भी जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ पितृपक्ष में उनके लिए श्रद्धा करें और उनकी मृत्यु तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। वस्त्र एवं दक्षिणा भी दान में दें। इससे आपके जो पितृ हैं वह प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष है जो वह खत्म होगा। जिस किसी की भी कुंडली में पितृदोष हो उसे अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए और बहन भाइयों का जो है, बड़े बहन भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए उनसे और अपने संबंध मधुर रखने चाहिए बहन भाइयों से जो आपसे बड़े हैं। तो आपका पितृदोष जो है खत्म होगा। पितृदोष निवारण के लिए हर महीने की अमावस को अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल पर दही, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल आदि चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ ओम पितृभय नमक मंत्र का जो जप है 108 बार करना चाहिए और हो सके तो पितृ सूक्त का भी पाठ करें।
इससे भी आपका जो है पितृदोष दूर होगा। हर अमावस्या पर दक्षिण की ओर मुख कर आपको दिवंगत पितरों को तर्पण देना चाहिए और अमावस्या को पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ त्रयोदशी के दिन नीलकंठ स्तोत्र का भी अगर आप पाठ करेंगे तो वह भी आपके लिए अच्छा होगा। पूर्णिमा के दिन अगर श्री नारायण कवच का पाठ करेंगे और उसके बाद अगर आप ब्राह्मणों को मीठा खिलाएंगे और दान देंगे तो भी आपका पितृदोष है जो वह समाप्त होगा। हर संक्रांति, अमावस्या और रविवार को सूर्य देव को तांबे के लोटे में अगर लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल डालकर बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए आपने इस मंत्र का जप करना है जो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये 3 बार आप पढ़ें और फिर आप गंगा जल जो इसमें डाला हुआ है अपने लोटे में वह आप जो है उससे अर्घ्य दें, तो इससे भी आपका जो पितृदोष है वह समाप्त होगा। यदि पितृदोष मुक्ति के लिए आप बहुत कुछ ना भी कर पाएँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपसे हो सके तो आप गाय, कौवे को और कुत्ते को जितना हो सके आपसे पॉसिबल आप उतना उसको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। इससे भी आपके जो पितृदोष हैं वे समाप्त होते हैं। सोमवार के दिन आग का जो पौधा होता है उसके फूल ले लीजिए आप 21 फूल और थोड़ी सी दही ले लीजिए। बेलपत्र के साथ अगर आप शिव की पूजा करेंगे तो पितृदोष के होने वाले जो कष्ट हैं आप उनसे बच जाएंगे। तो ये भी आप जरूर करें। पितृदोष मुक्ति के लिए कुल देवता और इष्ट देव की सदैव पूजा करते रहना चाहिए। किसी गरीब कन्या का विवाह करने में आप उसकी सहायता करेंगे तो भी आपके पितृदोष हैं जो वह धीरे धीरे समाप्त होंगे। किसी की बीमारी में सहायता कीजिए। कोई बीमार है तो उसको दवाई लाकर आप दे सकते हैं या उसके किसी भी प्रकार से आप कोई भी सहायता अगर उसको देते हैं तो आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और आपका पितृदोष है जो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पर याद रहे, पितृदोष का निवारण करने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। किसी और के किए प्रयास से आपके जो कष्ट हैं वह कभी भी दूर नहीं होंगे। इसीलिए आपको जिसके ऊपर ये पितृदोष लगाए जिसको उसी को ये उपाय करने पड़ेंगे, तब आपका पितृदोष है जो वह समाप्त होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ होगा। और अगर आपकी इसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपकी जो परेशानी का हल है आपको ज़रूर बता दूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।